खुदा यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मत्ती की इंजील 5वें बाब की 43 और 44 आयात में लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से दावत रख, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मुझे किसी ने सवाल भेजा है और सवाल ये है कि जी पुराने अहदनामा में कहाँ पर लिखा है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से दावत रख। क्योंकि अगर पुराने अहदनामा का मुताला करें तो खुदा यीशु मसीह के बोले गए जो अल्फाज हैं, ये यहाँ जो दावा है उनका, ये हमें तौरात में या पुराने अहदनामा में कहीं पर भी नहीं मिलता। और इसके साथ ही फिर ये भी कहा जाता है कि जो मुसन्निफ था मत्ती की इंजील का, वो कोई जाहिल आदमी था जिसको ये पता ही नहीं था कि पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। तो इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो एतराज़ है ये एक लॉजिकल फैलसी है, यानी कि मंतकी तौर पर गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कहीं भी दावा नहीं किया इस आयत में कि पुराने अहदनामा में या तौरात में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है। ये तो उनका दावा ही नहीं था। वो क्या कह रहे हैं, उनके अल्फाज पर गौर करने की ज़रूरत है। तो ये जिस चीज़ का उन्होंने दावा ही नहीं किया उस चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है, तो ये एक लॉजिकल फैलसी है, जिसे अंग्रेजी ज़ुबान में स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। दूसरी बात ये है, तो खुदा यीशु मसीह ने जब भी मत्ती की इंजील में, चूंकि मत्ती की इंजील से एतराज़ किया जा रहा है, तो चले मत्ती की इंजील से देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब भी बात की पुराने अहदनामा का हवाला देते हुए, पुराने अहदनामा को कोट करते हुए, तो उन्होंने दरअसल किस तरह से हवाला दिया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उन्होंने जब भी पुराने अहदनामा की बात की तो उन्होंने या तो कहा कि लिखा है, या फिर उन्होंने कहा कि जैसा कि तुम पढ़ चुके हो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जैसा कि कहा गया था। तो कहा गया था, पढ़ चुके हो, लिखा है, इनमें फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब वो कहते हैं कि पढ़ चुके हो या कहा लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो रेफरेंस दे रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट का, पुराने अहदनामा का हवाला दे रहे हैं कि ये पुराने के तौर पर। अगर आप मत्ती की इंजील 12वां बाब पढ़ें, उसकी 30 आयत, तो वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा क्या तुमने ये नहीं पढ़ा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया। यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि क्या तुमने ये नहीं पढ़ा। फिर इसी तरह से वो कहते हैं कि क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। ये भी मत्ती की इंजील 12वें बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आप मत्ती की इंजील 19वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, उसने जवाब में कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा। इसी तरह से अगर आप आगे चलते जाएं तो वहां पर लिखा है मत्ती की इंजील 21वें बाब की 16वीं आयत में, यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा। तो खुदावंद यीशु मसीह जब भी बात करते थे तो इस तरह से बात करते थे। इसके अलावा एक और मुकाम पर उन्होंने कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है। तो यहाँ पर भी लिखे जाने की बात वो कर रहे हैं, और ये मत्ती की इंजील 26वें बाब की 24वीं आयत है जो आखिरी हवाला मैंने दिया। तो खुदा यीशु मसीह ने जब भी ओल्ड टेस्टामेंट का या पुराने अहदनामा का हवाला दिया तो साथ उन्होंने कहा कि लिखा है या कहा गया था। उन्होंने ये ऐसा नहीं कभी भी कहा कि जी लिखा है या क्या तुमने नहीं पढ़ा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कहा गया था। तो अब इस बात की तरफ हम आते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने कहा गया था, तो इससे उनकी क्या मुराद थी, खुसूसी तौर पर इस हवाले में। यहूदी असल में क्या करते थे कि वो अजाफा कर देते थे बातों में। मतलब कि खुदा ने जो अहकामात दिए हैं, जब उनकी तफसीर करते थे, वो जब उनको इंटरप्रेट करते थे, तो बीच में अपने से बातें मिला देते थे। मिसाल के तौर, और इस बात की जो है खुदा यीशु मसीह ने निशानदेही भी की है। अगर आप पढ़ें मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 30 है, तो लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। तो फरीसियों ने अपनी रवायात भी बना रखी थी, और ये रवायात जो है वो उनकी अपनी तफासिर पर मबनी थी। उन्होंने अपनी मर्जी की तफसीरें की हुई थी, और
उसी के हिसाब से फिर जो है उन्होंने ये रवायात बनाई हुई थी, और खुदा यसूह मसीह इसी बात की तस्दीक कर रहे थे। अब ये जो हुक्म है अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखो, ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिल जाएगा। बार की किताब 19वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि तू इंतकाम ना लेना और ना ही अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानिद मोहब्बत करना। तो ये वाला हुक्म पुराने अहदनामे में मौजूद है, लेकिन फरीसी जो थे वो क्या करते थे कि वो, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, कि अपनी तरफ से इजाफा कर लेते थे। और मतलब कि अगर खुदा ने हुक्म ये दिया है कि अपने हमसाया से, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख, तो इसका मतलब तो फिर यही होगा कि दुश्मन से फिर अदावत ही रखनी है। तो इस तरह की मतलब कि सोच थी उनकी। और ये आपको आज के दौर में भी इस तरह की कई लोग मिल जाएंगे जिस तरह की बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मौलवी साहब एक दफ़ा बता रहे थे कि भाई जुमे के खुतबे में उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा जो थे वो मट्टी से परिंदे बनाया करते थे। इस बात का तस्करा सूरह इमरान में है, 30वीं सूरत है कुरान शरीफ। तो हज़रत ईसा जो है मट्टी से परिंदे बनाया करते थे, उनमें फूंक मारते थे और वो उड़ना शुरू हो जाते थे, वो जिंदा हो जाते थे। लेकिन कुछ दूर जाकर वो परिंदे गिर जाया करते थे, मर जाया करते थे। अब ये जो दूर जाकर गिरने और मरने वाली बात है, इसका कुरान शरीफ में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक आयत लेकर कुरान शरीफ की आगे से स्टोरी खुद बना ली। तो फरीसी भी इस तरह के काम जो है वो किया करते थे। खुदा यसूह मसीह ने इसलिए वहां पर कहा लिखा है, सॉरी कहा गया था, इसलिए क्योंकि फरीसियों की रवायत थी ये, और अपनी रवायत के मुताबिक उन्होंने ये बात की थी। तो ये एतराज़ जो है वो एतराज़ ही दुरुस्त नहीं है दरअसल। और जो इल्ज़ाम लगाया गया मत्ती की इंजील के मुसन्नफ़ पर, मत्ती रसूल पर, कि वो जाहिल थे, उनको पता नहीं था ड्रामे का, तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स जिसने एतराज़ किया वो खुद अपनी जहालत का और अपनी कम इल्मी का सबूत अपने एतराज़ को पेश करके उसने खुद ही दे दिया। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और आपकी मज़ीद भी सवालात हों तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सिलसिला मैंने शुरू किया है शॉर्ट वीडियोस का, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इसी तरह जारी रखूँ। जय मसीह की।